बेटा वो इंग्लिश में होमवर्क थी आपकी कि आपको बुक वर्क आनी थी, लेकिन वो मैंने आपको नहीं बोला था सेंड करने के लिए। नहीं, क्वेश्चन नंबर 3। वालेकुम अस्सलाम। क्वेश्चन नंबर 3 हमारी मैं उसको वो हमने होमवर्क की। ओके, मैं ग्रुप की सेटिंग बाद में चेंज करती हूँ, आप उसके बाद वो सेंड करना, उसके बाद मैं आपको वो वाली पीडीएफ सेंड कर दूंगी। आज की होमवर्क, आज की होमवर्क मैंने कुछ नहीं रखी, आज बस आप रिवाइज करेंगे, और आज के होमवर्क मैं बाद में सेंड करूंगी पीडीएफ में। अच्छा बुक वर्क जी, तो फिलहाल अभी साइंस क्लास है तो सब साइंस बुक्स निकालिए। यस मैम। मैम लेसन नंबर मैम निकाली साइंस बुक। मैम मैंने भी निकाली। मैंने निकाली साइंस बुक। आप लोगों को मैंने ग्लोबल वार्मिंग पढ़ाया, कोई बता सकता है व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? एक सेकेंड मैंने 500 की क्लास नहीं दी थी इसलिए मुझे नहीं पता है। कोई और बच्चा बता सकता है मुझे ग्लोबल वार्मिंग किसको कहते हैं? शाबाश मसरूर, वकास, नफीसा। बोले 112। मैम जब गर्मी ज्यादा होती है, जब टेम्परेचर ज्यादा होता है, फिर एटमॉस्फेयर इंक्रीज होता है, उसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, उससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। फिर एटमॉस्फेयर इंक्रीज होता है टेम्परेचर। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। जब ज्यादा हो जाता है टेम्परेचर ज्यादा होता है, एग्जैक्टली। टेम्परेचर ज्यादा होता है, एटमॉस्फेयर इंक्रीज होता है उसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और ये ग्लोबल वार्मिंग होती किससे है? और ये ग्लोबल वार्मिंग जी मैं पेड़ काटने से कोई मुझे परफेक्ट जवाब नहीं दे रहा है। करवा सकती है प्लीज? जी, अब यही का सुनिए, मैं रिपीट कर रही हूँ आप लोगों के लिए। हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसमें कुछ ऐसे गैस होते हैं जो हीट को ट्रैप करते हैं। एक सेकंड, जो हीट को ट्रैप करते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसे गैसेस होते हैं जिनको हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, जो नेचुरली क्या करते हैं, सन हीट को ट्रैप करते हैं और उससे हमारा प्लेनेट क्या होता है, गर्म रहता है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज्यादा से ज्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में हो जाएगी, हमारे एनवायरमेंट में हो जाएगी, तो ऑब्वियसली ये ज्यादा से ज्यादा हीट को क्या करेगा, ट्रैप करेगा, पकड़े रखेगा, और उससे हमारा जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो दिन ब दिन इंक्रीज होता जाएगा, और उससे जो है ग्लोबल वार्मिंग होगी। इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, क्योंकि जब ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा हो जाते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, तो वो ज्यादा से ज्यादा हीट को ट्रैप करते हैं, एस्केप नहीं होने देते उसको, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा गर्मी
होती है और हमारी जो अर्थ है ये ज्यादा से ज्यादा गर्म रहती है। ठीक है, नो डाउट हमारी अर्थ को गर्मी जरूरी है, CO2 की मिकदार जरूरी है, लेकिन ये एक लेवल पे है। अगर ये लेवल ज्यादा हो गई तो उससे ज्यादा से ज्यादा गर्मी हो जाएगी और वो प्लांट्स जो है, इंसान जो है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और फिर मैंने आपको ओजोन लेयर डिप्लीशन बढ़ाया था, ये किसी को याद है? ओजोन यस लेयर मैम। बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, सॉरी मुझे लेट हो गया। वालेकुम सलाम, सजा टाइम पे आया कीजिए बेटा। ओके मैम। ओजोन लेयर डिप्लीशन जो होती है, ओजोन जो है ये अल्लाह ताला की तरह से हमें एक नियामत है ये ओजोन लेयर, क्योंकि डायरेक्टली सनलाइट इससे नहीं पड़ती है हम पे। ये एक तरह की चादर है जो सन और जमीन के बीच में है। ठीक है, इससे डायरेक्टली जो अल्ट्रा वायलेंट रेज होती है, सनलाइट की जो हार्मफुल रेज होती है, वो डायरेक्टली हम तक नहीं पहुंचती है, वो पहले इस लेयर पे पड़ती है, उसके बाद जाके इस अर्थ पे आती है। ठीक है, लेकिन अगर पोल्यूशन ज्यादा से ज्यादा हो गया, ज्यादा से जैसे कि अभी हो रहा है, केमिकल्स, पेस्ट किलिंग मेडिसिन इस्तेमाल किए जाते हैं एग्रीकल्चर्स में, तो उससे क्या होता है, उससे ये जो हार्मफुल रेज है डायरेक्टली अर्थ पर अब पहुंच रही है, जिससे बहुत सारी बीमारियां फैल रही है, लाइक कैंसर हो रहा है, स्किन कैंसर, प्लांट्स जो सीज में है, जो वो मर रहे हैं, शॉर्टेज ऑफ फूड हो रहा है, सी क्रिएचर्स की जान जा रही है। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिन्यूएबल, इसके वर्ड में ही आपको देखकर है कि इसका मीनिंग क्या है। रिन्यूएबल, न्यू किसको बोलते हैं? न्यू किसको बोलते हैं? दिस इज माय न्यू फोन, दिस इज माय न्यू मम शर्ट, नया। दिस इज माय न्यू ड्रेस। एग्जैक्टली, नया। और किसको बोलते हैं? रि रि रिन्यू, जैसे हम बोलते हैं रिन्यू, रिन्यू यानी नए को वापस से रिजनरेट होना, जैसे हम रिसाइकल करते हैं, पुराने को हम वापस रिसाइकल करते हैं। ठीक है, रिन्यूएबल भी क्या हो गया? जो खुद वापस रिन्यूएबल हो जाए, जो खुद वापस से रिजनरेट हो जाए, नया नया बने। ठीक है, उसको हम रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। हमारे नेचर में कुछ रिसोर्सेस ऐसे होते हैं, कुछ वसाइल ऐसे होते हैं जो खुद ही खुद रिन्यूएबल होते हैं, खुद रिजनरेट होते हैं। ठीक है, यानी अगर हम उनका कितना भी इस्तेमाल करेंगे, वो ऑब्वियसली फिर वापस रिजनरेट होंगे, वो एग्जॉस्ट नहीं होंगे, खत्म नहीं होंगे। लाइक सोलर एनर्जी हो गई, ये आज भी है, आज आपने कितनी भी इस्तेमाल की दिन में सोलर एनर्जी, ये कल भी वापस निकलेगी, धूप वापस से सन निकलेगा। ठीक है, तो जितना आप इसको इस्तेमाल करेंगे ये खत्म नहीं होगा, कांस्टेंट सप्लाई होती रहेगी। लाइक विंड पावर है, विंड एनर्जी है। आपको आ रही है समझ? यस मैम। आर यू लिसनिंग टू मी? यस मैम। इंसान जो है वो हमेशा नेचर से चीजें उठाता है अपने जिंदा रहने के लिए। वुड हम उठाते हैं, क्लोथ्स, पेपर, मेडिसिन, ये सब कुछ हमें ट्री से मिलता है। ऑयल हमें मिलता है। ठीक है, ऑयल फॉसिल फ्यूल्स, वो जमीन के अंदर भी होता है और वो बॉटम ऑफ द सीज के भी नीचे होता है, क्योंकि कोल, पेट्रोलियम वगैरह जो है वो हमें समंदर से भी मिलता है एट द बॉटम ऑफ द सी। तो जिनको हम फिर मशीन्स वगैरह व्हीकल्स में डालते हैं। ठीक है, या बहता हुआ पानी, ये भी एक नेचुरल रिसोर्स है। बहती हुई हवा, ये भी एक नेचुरल रिसोर्स है। तो ये जो नेचर्स गिफ्ट है ये बहुत ही लिमिटेड होते हैं। अगर इनको हम ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा।
मानो कि आपके पास पानी का एक टब है, ठीक है, आपको पता है 2-3 दिन पानी नहीं आना है, 2-3 दिन तक पानी बिल्कुल नहीं आएगा, तो आपको ये इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि 2-3 दिन आप अच्छे से गुजार पाए, ठीक है। अगर आपने एक ही साथ एक ही दिन में इस सारे पानी को खत्म किया तो अगले 2 दिन जो है तब आप क्या करेंगे? बिल्कुल इसी तरीके से हमारे नेचर में भी कुछ चीजें हैं जो लिमिटेड हैं, जो खुद रिन्यूएबल रिजेनरेट नहीं होती हैं। वो वाले सोर्सेस जो नेचर ने बनाए हैं, लेकिन अगर हम उनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो खत्म हो जाएंगे और वो जल्दी रिन्यूएबल मतलब वो जल्दी रिजेनरेट नहीं होंगे। वो उन सोर्सेस को हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस कहते हैं, लाइक फॉसिल फ्यूल्स को बनने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगे, सेंचुरीज लगी है, थाउजेंड्स ऑफ सेंचुरीज लगे हैं, ठीक है। अब अगर वो खत्म हो गया, उसको बनने के लिए बहुत टाइम लगेगा। आपको बात समझ आ रही है? वो ये सोलर एनर्जी की तरह नहीं है कि आज हमने जितनी खर्च की कल फिर से वापस निकलेगी, आधे घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद या 1 दिन के बाद वापस से निकलेगी धूप। ये ऐसा नहीं होता है। तो आपको याद रखने हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्स। रिन्यूएबल सोर्सेस वो वाले सोर्सेस होते हैं जो हम जितना भी यूज करेंगे वो खत्म नहीं होते हैं, वो वापस से रिन्यू होते हैं, ठीक है। आपकी सोलर एनर्जी हो गया, अभी आप देखेंगे सोलर एनर्जी हम कन्वर्ट करते हैं, सोलर पैनल्स हम लगाते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं। आपने देखे हैं ना सोलर पैनल्स, या आपकी बुक पर भी देकर है सोलर कुकर्स जिससे खाना वाना पकाया जाता है। यस मैम। ये सनलाइट का इस्तेमाल करके जो है इस एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद ये इलेक्ट्रिसिटी में भी चेंज होती है और इससे खाना वगैरह भी पकाया जाता है सोलर एनर्जी से। विंड एनर्जी आपने देखी होगी विंड मिल्स में, जो बड़े बड़े विंड मिल्स होते हैं उसे वो व्हील जो है सर्कल काटता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। इसी तरीके से वाटर, ये भी एक नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन ये रिन्यूएबल है क्योंकि खत्म हो गया, ठीक है, फिर से वाटर साइकिल हो जाएगा, वापस ये पानी बारिश की सूरत में नीचे आ जाएगा, है ना। यस मैम। यस। और इससे हम हाइड्रो एनर्जी लेते हैं, बड़े बड़े डैम्स बनाए जाते हैं, फिर वहां से पानी जो है उसको विद ग्रेट फ्लो जो है नीचे लिया जाता है, नीचे करते हैं और उससे हम इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं। या जो बायोडिग्रेडेबल गार्बेज होते हैं जैसे गोबर हो गया, सीवेज, प्लांट रेजिड्यू, ये क्या होते हैं, इसको फिर डिके किया सड़ाया जाता है और उससे बायोगैस बनाई जाती है। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? द सोर्स ऑफ एनर्जी that are formed in nature but depleted with use over time and their replacement is not possible easily। उनकी रिप्लेसमेंट इजीली पॉसिबल नहीं होते हैं। उन वाले सोर्स को हम नॉन रिन्यूएबल सोर्स कहते हैं। इसमें आपके मिनरल्स आते हैं, फॉसिल फ्यूल्स आते हैं, ठीक है। मिनरल्स में जैसे डायमंड है, सोना है। आपको आ रही है बात समझ में? यस मैम। यस मैम। ओके, अब मैनेजिंग वेस्ट हम पढ़ेंगे। अभी जो सबसे बड़ा मसला हर एक कंट्री में होता है वो ये होता है कि जो वेस्टेज निकलता है उसको कैसे से मैनेज करें। अगर आपने देखा होगा अ, हमारे घर में 2 तरह की डस्टबिन्स होते हैं, एक जिसमें हम पॉलिथीन्स वगैरह डालते हैं, बॉटल्स डालते हैं, रबर या मेटल या प्लास्टिक वगैरह डालते हैं। दूसरा हो गया वो जिसमें हम जैसे कि आपने सब्जी, हाँ, कचरा डालते हैं, लाइक सब्जी आपने छीली, ठीक है, तो उसका वो छिलका वगैरह वो डालते हैं आप, ठीक है। ये इसलिए है क्योंकि कुछ चीजें जो होती है वो सॉइल के साथ कंप्लीटली मिक्स हो जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोजर्स उसको डिके करते हैं, उसको सड़ाते हैं, गलाते हैं और वो सॉइल में मिक्स हो जाता है, कोई पोल्यूशन एनवायरनमेंट में नहीं करता है।
उन वाले वेस्ट्स को हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स कहते हैं, जो विद द पैसेज ऑफ टाइम एनवायरनमेंट के साथ घुल मिल जाते हैं और एनवायरनमेंट को कोई हार्म भी नहीं पहुंचाते हैं। जैसे डेड प्लांट्स है, डेड एनिमल्स है, वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं, उनको हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो गया जिसको आप थाउजेंड्स ऑफ इयर्स भी वैसे ही रखेंगे, वो मिक्स नहीं होगा। लाइक आपके पॉलिथीन बैग्स, लाइक प्लास्टिक बॉटल। अगर आप प्लास्टिक बॉटल या पॉलिथीन को थाउजेंड्स ऑफ इयर्स भी समंदर में रखेंगे या आप उसको जमीन में रखेंगे, वो थाउजेंड्स ऑफ इयर्स के बाद भी वैसा ही वैसा होगा, वो उसके साथ घुल मिल नहीं जाएगा। तो मीनवाइल वो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहा है, क्योंकि कोई चीज अगर हमारे एनवायरनमेंट के साथ नहीं मिल रही है, दैट मीन्स वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है और वो नहीं मिक्स होगी और वो हमारे एनवायरनमेंट को खराब करेगी। दैट्स वाई आपने देखा होगा कि जो पॉलिथीन बैग्स होते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा बैन किया जाता है। आप ज्यादा से ज्यादा पेपर बैग्स का इस्तेमाल किया जाता है या कार्डबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। व्हाट डू यू मीन बाय बायोडिग्रेडेबल? कैन एनीबडी टेल मी? यस मैम। मैम बायोडिग्रेडेबल हो गया जो सॉइल के साथ मिक्स होता है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है जो सॉइल के साथ मिक्स नहीं होता है। नहीं होता है, जो वो एनवायरनमेंट हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते यस मैम। नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन से वाले ये होते हैं? मैम जो हमारे एनवायरनमेंट के साथ मिक्स नहीं होता है पोल्यूट करते हैं और वो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं। पोल्यूट करते हैं। मैं वो लोग मैम जैसे कि अगर हम लोग कोई पॉलीथीन डालेंगे मिट्टी के नीचे, वो 1000 सालों के बाद भी आए, वैसा ही होगा। वो हमारे एनवायरनमेंट को खराब करता है। which do not decompose in the environment at any cost, जो बिल्कुल उसके साथ डिकम्पोज नहीं होता है। पॉलिथीन, प्लास्टिक, इसीलिए करते हैं ना, प्लास्टिक को रिसाइकल करते हैं हम। अब हम इनको जला भी नहीं सकते। अब हम पॉलिथीन बैग या प्लास्टिक को जला कर खत्म कर सकते थे, डिस्ट्रॉय कर सकते थे, लेकिन उनको हम जला भी नहीं सकते, क्योंकि एक तो उनका रिमेन जो है वो रह जाता है और दूसरा उनसे टॉक्सिक गैसेस निकलते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को खराब करते हैं। और अब हमारी जिम्मेदारी क्या है बीइंग एज अ, क्योंकि हम बीइंग एज अ ह्यूमन, कि जो हम इस एनवायरनमेंट में रहते हैं, हम अपनी लिविंग जो है लाइवलीहुड्स वो इस एनवायरनमेंट से लेते हैं, लाइक पानी वगैरह लेते हैं और हम एयर लेते हैं, हम डिपेंडेंट है इस एनवायरनमेंट पे। तो बीइंग एज अ ह्यूमन हमारी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम एनवायरनमेंट को किस तरीके से प्रोटेक्ट करें। तो कुछ जिम्मेदारियां यहाँ पर आपको बताई गई है कि जिससे आप एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। पहला है उसमें यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हेन एवर पॉसिबल, ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना चाहिए। ट्रैवलिंग बाय मेट्रो और स्कूल बस इज अ ग्रीन वे ऑफ लिविंग, यू बर्न लेस फ्यूल एंड कॉज लेस पोल्यूशन। अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा लेते हैं या मेट्रो, ट्रैवलिंग बाय मेट्रो जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, मेट्रो ट्रेन वो यहाँ पर नहीं होती है, या स्कूल बसेस वगैरह हम लेते हैं, उससे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मानो कि कोई रास्ता है जिसपे 100 गाड़ियां चल रही हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम उन्हीं 100 गाड़ियों में सफर करेंगे। लेकिन अगर हम प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो मुझे अपनी गाड़ी निकालनी, किसी को और अपनी गाड़ी, वो अलग धुआं निकालेगी या अलग धुआं इमिट करेगी, तो इससे से ज्यादा पोल्यूशन निकलेगा, गैस ज्यादा निकलेगा। ठीक है, यूज कारपूल्स एंड आस्क योर पेरेंट्स टू डू द सेम। कारपूल्स पता है किसको बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपको कहीं जाना है और किसी और को भी कहीं जाना है, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग सेपरेट कार्स आप एक ही कार इस्तेमाल करो और उसका फिर आप शेयरिंग करो उसके फ्यूल के पैसों की। ठीक है, आप शेयर करो, एक कार को आप शेयर करो, फिर वो जो पैसे है उसको डिस्ट्रीब्यूट करो जो फ्यूल में उसको लगते हैं, इसको कहते हैं कारपूल। फॉर एग्जाम्पल मुझे और मेरे कजन को स्कूल जाना है, ठीक है, हम एक ही स्कूल में जाते हैं, उसके पास अपनी कार है, मेरे पास अपनी कार है, तो अगर अब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं लेंगे, हमें जल्दी पहुंचना है, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग 2 कार्स हम एक ही कार लेंगे और फिर पैसों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है,
तो इसको कारपूल कहते हैं, ठीक है? Are you listening me? आप एक बार फिर समझाएं, मुझे लीव हो गया था। कारपूल हो गया कोई सेम ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करना कहीं जाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमारी जाने की जगह सेम है, हम सबको जाना है स्कूल, ठीक है? तो हमारे साइड से जितने भी बच्चे हैं, अगर वो ये मतलब उनके पेरेंट्स के पास कार है, तो ये कि सब अपनी अपनी कार्स निकाले और वो फ्यूल जलाए, उससे बेटर है ना एक ही कार निकालना और उसमें सब बच्चों को डालना और उनको स्कूल ले जाना। इससे क्या हो जाएगा? इससे पेट्रोल कम खर्च होगा, फ्यूल ज्यादा कम जलेगा और पोल्यूशन कम निकलेगा, ठीक है? हमारा एयर जो है वो पोल्यूट कम होगा। Use bicycle to go around in your neighborhood rather than scooter, motorcycle or cars. अगर आपको कहीं नजदीक में ही जाना है तो आप मोटरसाइकिल से कार्स का इस्तेमाल करने के बजाय बाइसाइकिल का इस्तेमाल करें। बाइसाइकिल का एक सबसे बड़ा फायदा ये है, इट्स इको फ्रेंडली, ये पोल्यूशन नहीं करता, इसमें पेट्रोल वगैरह नहीं लगता है। से नो टू प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक बैग्स को नो कीजिए, यानी बैन की मत इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको कोई शॉपकीपर प्लास्टिक बैग में कुछ दे रहा है, टेल हिम टू गिव यू अ पेपर बैग इंस्टेड ऑफ दिस बैग, क्योंकि ये तो खराब करेगा एनवायरनमेंट में। सो यूज पेपर बैग्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स। यूज क्लॉथ और जूट बैग्स इंस्टेड व्हेन यू गो शॉपिंग, क्लॉथ्स या जूट बैग का इस्तेमाल कीजिए जब आप शॉपिंग के लिए जाते हैं। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीजें हैं जो आप अपने एनवायरनमेंट के लिए कर सकते हैं। Ensure your home garbage is picked up by the authority people who will take it to a proper disposal site. आप जो कचरा घर में जमा करते हैं, आप श्योर होने चाहिए कि मैं किसी ऐसे बंदे को दे रही हूँ जो मुझे पता है आगे जाकर कहीं ऐसी जगह नहीं डालेगा जिससे एनवायरनमेंट खराब हो जाएगा, बल्कि बिल्कुल इसको अच्छी तरीके से डिस्पोजल साइट पे लिया जाएगा। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि सुबह जो होती है वो गाड़ी आती है और फिर वो आपके घर से जो है वो कूड़ा करकट लेती है। आप लोगों के साइड से आते होंगे, आई थिंक सो, वो हर एक के साइड से आते हैं। हाँ, वो क्यों आते हैं? ताकि वो क्यों आते हैं? ताकि आप अपने घर का जो गार्बेज है वो ऐसे ही बाहर ना छोड़ दे, एनवायरनमेंट पे ना छोड़ दे, तो उससे क्या हो जाएगा? उससे पोल्यूट हो जाए। क्योंकि ये जो प्लास्टिक वगैरह, ये बैग्स वगैरह ये निकलते हैं हर एक के घर से। तो अगर हम वो उस गाड़ी वाले को नहीं देंगे, वो डिस्पोजल साइट पे नहीं ले जाएगा, तो हम ऐसे एनवायरनमेंट में बाहर फेंक देंगे इसको, तो हो जाएगा ना हमारा एनवायरनमेंट खराब उससे। यस मैम। Yes, ma'am. Sell old newspapers and magazines to the kabadi wala for recycling the reuse. कबाड़ी वाला आपको पता है ना किसको बोलते हैं? Yes, ma'am. Yes, जो प्लास्टिक ma'am. प्लास्टिक बोल के जाता है। हाँ, उसी को Yes, पुराने ma'am. किताबें उसमें न्यूज़पेपर दे प्लास्टिक दो, ही जाता है। ताकि वो उन पेपर्स को वापस से रीयूज कर सके, क्योंकि रिसाइकल कर सके। पेपर्स को हम वापस से रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, क्योंकि जितना जितना हम ये न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स को रिसाइकल करेंगे, रीयूज करेंगे, उतना कम प्रेशर प्लांट्स पे पड़ेगा और हमें प्लांट्स ज्यादा नहीं काटने होंगे, तो इनडायरेक्टली हम एनवायरनमेंट को बचाते हैं, ठीक है? यूज एनर्जी एफिशिएंट CFL बल्ब्स। CFL बल्ब्स हो गया वो व्हाइट कलर के बल्ब्स, आपने देखी है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हमें घर में वही है, खाली हम वो बल्ब्स नहीं लाते हैं। एग्जैक्टली वही वाले हम व्हाइट वाले नहीं लाते। ये जो I mean येलो वाले नहीं लाते। येलो वाले, हाँ एग्जैक्टली, वो जो होते हैं ना वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं। यस मैम। ये जो कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप होते हैं ना, मैं आपको एक सेकेंड स्क्रीन शेयर करती हूँ, कौन से वाले बात, ये लेस इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, ये ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी। Yes, ma'am. हमें घर में हर जगह ही है। यस मैम, हमें भी, हम वो वाली बल्ब्स यूज नहीं करते हैं। Yes, मैं Exactly, येलो वाली बल्ब हम यूज नहीं करते। हाँ जी बेटा, हम भी यही क्योंकि वो वाली बल्ब ज्यादा इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी करते लेते हैं। हैं। ये वाली बल्ब आया, देखिए। Yes, Yes, ma'am. यही वाली हमें घर में यही है। वाली मैम, आपको ये पता वाली है इतनी बड़ी वाली। ये वाली Yes, बल्ब ma'am, हम यही क्यों वाली। करते हैं इस्तेमाल?
क्योंकि ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को बचाती हैं। और दूसरा, आप गार्बेज वगैरह को डिस्पोज कीजिए प्रॉपरली, उसको ऐसे ही नहीं छोड़िए बाहर ही, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस और वो वाले अप्लायंसेस इस्तेमाल करिए, जैसे सोलर कुकर है, सोलर पैनल है फॉर हीटिंग वाटर and for generating electricity are good for the environment. CNG vehicles, use CNG vehicles to reduce pollution. वो वाले vehicles इस्तेमाल कीजिए जिनमें CNG लगता है, जो गैस पे चलते हैं instead of fuel, ठीक है। Conserve and use energy like electricity, LPG, petroleum extra wisely. तो अपने ये जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है इनको ध्यान से खर्च कीजिए, इलेक्ट्रिसिटी को जाया नहीं कीजिए, पेट्रोल को जाया नहीं कीजिए, अच्छी तरीके से इनको इस्तेमाल कीजिए, वाइजली इनको इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि एक बार ये खत्म हो गए फिर ये वापस नहीं आएंगे, ठीक है। एनी क्वेश्चंस dear students? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. अगर किसी को कोई क्वेश्चन है आप बता सकते हैं, हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है। मैम मैं आज होमवर्क क्या है? आज आप जो पेज नंबर 111 है ना, पेज नंबर 111, Yes, ma'am. वो आप बुक पे करेंगे MI, ठीक है। और आप इसकी पिक मुझे कल सेंड करेंगे, ठीक है। मैम उसमें क्या हमें करना है? आपको एक पिक्चर दी गई है और वहां पर कुछ लोग हैं जो कुछ काम कर रहे हैं, आपको बताना है कि वो किस तरीके से एनवायरनमेंट को डैमेज पहुंचा रहे हैं। 5 सेंटेंसेस आपको लिखने हैं। और दूसरा, आप इम्पोर्टेंट टर्म जो है वो कॉपी पे लिखेंगे। बुक पर आप करेंगे पेज नंबर 100। मैम मैंने वो लिखे है। Yes, और ma'am. मैंने भी important आपको terms परसों आप- बोला था। मैम मैंने भी लिखा। अच्छा, वो मैंने आपको परसों बोला था। ओके सॉरी, जिन्होंने Yes, नहीं ma'am. लिखा है वो लिखना। और पेज नंबर 111 का ये मल्टीपल इंटेलिजेंस है ना, ये मुझे कल सेंड करना आप सब। जी मैम। तो अब आपने सब कुछ पढ़ा, मैं कोई क्वेश्चन करूं आपसे? Yes, ma'am. ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होती है? ऑक्सीजन से या कार्बन डाइऑक्साइड से? मैं कार्बन डाइऑक्साइड। अभी क्या बोला मैंने, कुछ सुना ही नहीं। मैं कार्बन डाइऑक्साइड। मैम और बोलिए। मैं कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने सुना ही नहीं। मैंने पूछा कि ग्लोबल वार्मिंग किस चीज से होती है, कार्बन डाइऑक्साइड से या ऑक्सीजन से? कार्बन डाइऑक्साइड। मैं कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी गुड मैरिड। कार ओके, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से वाले रिसोर्सेज होते हैं? रिन्यूएबल सोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्स रिन्यूएबल मैम जो नए हो उसके बाद वो नए बन सकते हैं, मैं जो खत्म होते हैं लेकिन वो फिर से बन जाते हैं। फिर से बन जाते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर। कांस्टेंट सप्लाई जिनकी होती है, ठीक है। कांस्टेंट सप्लाई ये मतलब खत्म गसन। मैम जैसे ये ये कांस्टेंट सप्लाई होती है। रिन्यू। ठीक है, तो नॉन रिन्यूएबल क्या होता है? मैम जो मैम एक जो बार खत्म हो गए होता है तो फिर वो फिर से नहीं आते हैं। फिर से बोलिए, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज कौन से होते हैं? मैम जो एक बार खत्म हो गई वो फिर नए फिर से नहीं बन सकते, जैसे कि रिन्यूएबल बन मैम सकते हैं, जैसे कि खत्म हो गई फिर से नहीं।
ओके, दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है, एनवायरनमेंट किसकी वजह से डैमेज होता है? मैम एनवायरमेंट नॉन बायो। एक सेकंड, पहले आप यहीं से ऑप्शन सुनिए। ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन हो रही है इस वजह से हो रहा है, या लोगों की डिमांड्स बढ़ रही है इस वजह से हो रहा है, या दोनों सही है? मैम पॉपुलेशन पॉपुलेशन एंड दोनों पॉपुलेशन से ही तो डिमांड बढ़ती है, तो दोनों सही है। ओके स्टूडेंट्स, क्लास का टाइम हो गया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अगर हाफिज किसी को मैम। कोई अल्लाह हाफ़िज़ मैम। 5 मिनट है, अगर किसी को कुछ पूछना है तो आई एम हियर। अगर आप नो में से किसी को मैम। कोई क्वेरी है या कहीं समझ में नहीं आया है तो आप बता सकते हैं, अभी मैं हूँ यहीं पर। नो मैम। मैम मैम ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम, सेम टू अल्लाह यू। हाफिज़।